जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय है, निष्काम कर्म ही यज्ञ कर्म है। जी हाँ, श्री भगवान इस विषय को समझा रहे हैं। पहले थोड़ा बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी का लक्षण क्या होते हैं और फिर यह भी बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करना यज्ञ कर्म करने जैसा ही है। वास्तव में ये संपूर्ण जीवन यज्ञ ही है। इस शरीर का जीवित रहना भी यज्ञ का ही परिणाम है। तो यह यज्ञ किस प्रकार से चल रहा है और योगी कब यज्ञ करता है? जब वह निष्काम भावना से प्रकृति के वशीभूत जो होने वाले कर्म हैं उनको वैसे ही बरतता है, वैसे ही करता है, लेकिन निष्काम भावना से उसमें कोई सकामता नहीं रखता, उसमें कोई आसक्ति नहीं रखता कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। प्रकृति के वशीभूत जो हो रहा है वो होता है और वह भी कर्मों में बरतता रहता है। तो किस ढंग से योगी कर्म करता है? कल हमने कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा को सुना। तो जो भगवान यह भी कहते हैं, जो कर्म और अकर्म के तत्व को भली भांति जान लेता है वह स्वतः ही निष्काम कर्म योग की ओर आगे बढ़ जाता है। वह स्वतः ही निष्काम कर्म योग का ही लाभ उठा रहा होता है। तो यह हमें समझना है, इसको हमें विचार करना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इस विषय पर इस श्लोकों के माध्यम से। तो श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त है। वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जो कर्म योगी कर्म और फल की आसक्ति का त्याग कर चुका है और उसका आश्रय से रहित है, सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह, मतलब अपने संसार के सारे कर्मों को करता हुआ भी वह कुछ भी नहीं करता है। निराश्रियत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किल्बिषम। जिसका शरीर और अंतःकरण मतलब चित्त, यत चितात्मा, ठीक, निराश्रियत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, इच्छा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्ति नहीं होता है। जो संग्रह को त्याग कर चुका है, अंतःकरण को वश में कर चुका है, कर्म अकर्म विकर्म के तत्व को अच्छी तरह से समझ चुका है, वह शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा समझना चाहिए। आगे श्री भगवान कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता है। वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता है। जो उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट रहता है। ईर्ष्या द्वंद्वों से स्वयं को रहित रखता है। सिद्धि और असिद्धि में भी समभाव रखता है। और कर्म, वैसा मनुष्य, वैसा योगी जब कर्म करता है तो उसे कर्म नहीं बांध सकते। जो अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, ईर्ष्या ना रखे, द्वंद्व ना रखे, सिद्धि असिद्धि में समभाव रखे। समभाव का रहना अपने आप में एक सिद्धि है। फिर वो संसार में कोई भी कर्म करे, वो कर्म उसे बांध नहीं सकते हैं।
गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस याज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। गत संगस्य मतलब संग, जिसका विषयों के साथ जो संग है वो रुक चुका है, जो मुक्त हो गया है। मुक्तस्य, क्योंकि विषयों का संग करने से ही तो कामना उत्पन्न होती है। कामना से क्रोध, क्रोध से स्मृति का नाश हो जाता है। सम्मोहन, सम्मोहन से स्मृति का नाश। तो गत संगस्य, जिसका विषयों से संग छूट चुका है। मतलब कैसे संग छूट चुका है? संग तो बाहर में विषयों से है, लेकिन विचारों में, मन में छूट चुका है, चिंतन में छूट चुका है। जो मुक्त हो, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है। स्वरूप चेतसः, चेतना के ज्ञान में। ज्ञानावस्थित चेतसः, जो सचेत अवस्था का साक्षात्कार कर चुका है, चेतना को जान चुका है, स्वरूप का ज्ञान कर चुका है, स्वरूप में स्थित हो चुका है। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे योगी का जो कर्म है वो यज्ञ के समान है। इसलिए यज्ञाय कर्म, वह यज्ञ रूपी कर्म कर रहा है। वह जिसका निष्काम भावना से जब कर्म होता है तो वह कर्म यज्ञ के समान हो जाता है और यज्ञ के समान फल देने वाला हो जाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा, जिसका विषयों से संग मिटा, विचारों में, मन में, चित्त में, जो मुक्त हो गया, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में, मतलब अंतरात्मा के ज्ञान में, मतलब आत्मा तत्व के ज्ञान में, स्वरूप चेतना के ज्ञान में, चेतसः ज्ञान अवस्थित चेतसः, जो चेतना के ज्ञान में स्थित हो चुका है, ज्ञान अवस्थित चेतसः, यह चैतन्य ही तो हमारा स्वरूप है, वही तो शिव है। और जो उस चेतना को प्राप्त हो चुका है, जो चैतन्य को प्राप्त हो चुका है और जो उसमें स्थित है, यज्ञाय, यज्ञ के लिए, वह यज्ञ के लिए, उसके द्वारा जो भी संसार में कर्म होता है वह निष्काम भावना से होता है। और उस व्यक्ति का, उस योगी का संपूर्ण कर्म यज्ञ के समान है। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह पूर्णतः कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा श्री भगवान यहां समझा रहे हैं, ऐसा श्री भगवान, ऐसा रहस्य यहां प्रकट कर रहे हैं। वह संपूर्ण कर्मों से फिर मुक्त हो जाता है और उसका जो कर्म है वो यज्ञ समान हो जाता है। निष्काम भावना से किया गया हर कर्म यज्ञ के समान है। क्यों यज्ञ के समान है? क्योंकि यज्ञ देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। और जो ऐसी चेतना में स्थित है, जिसको स्वरूप ज्ञान हो चुका है, जिसको चेतना का ज्ञान हो चुका है, वह तो ब्रह्म को भी जान चुका है। वह ब्रह्म के साथ जो एकत्व बोध है, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व बोध है, वह उसको प्राप्त हो चुका है, जिसने चेतना के ज्ञान को प्राप्त किया है। तो श्री भगवान इस विषय में ये जो श्लोक उन्होंने, ये जो बात उन्होंने अभी कही कि किसका कर्म यज्ञ कर्म है, जिसका अंतःकरण वश में किया हुआ है और जिसकी बुद्धि चेतना के ज्ञान में, स्वरूप, चेतना ही हमारा स्वरूप है, तो स्वरूप की उपलब्धि कर चुका है, आत्म तत्व को जान चुका है, चेतना को जान चुका है, ऐसा योगी संसार में जो भी कर्म करता है वो यज्ञ के समान है। और कर्म वाले मनुष्य, करने वाले मनुष्य को संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके कोई कर्म नहीं बचते, सारे कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा, कि ज्ञानी जन, ऐसे ज्ञानी जनों के जो कर्म है ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। और स्वरूप का ज्ञान होना ही ब्रह्म को जानना भी है, ब्रह्म को जानना भी है। फिर उस योगी का यज्ञ कैसा होता है, उस योगी का यज्ञ कैसा होता है जो ब्रह्म को जान चुका है, जिसे ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध हो चुका है, उस योगी का यज्ञ कैसा होता है। तो श्री भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागणौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण अर्थात जिससे यज्ञ में अर्पण किया जाता है, वह श्रुक, वह श्रुआ आदि जो पात्र हैं वह भी ब्रह्म हैं। जो हवि है, जो हव्य पदार्थ है, जो कि आप समिधा पदार्थ या जो द्रव्य है जिसको आप डालने वाले हैं अग्नि में,
उसे योगी के लिए वह द्रव्य पदार्थ, वह हव्य पदार्थ जो हवन के युक्त है, अग्निहोत्र के युक्त है, तिल जौ घी आदि से मिश्रित कर कर जो बनता है, वह जो है वह सब क्या है? वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्मणा, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, जो कर्ता के द्वारा जो उस यज्ञ को करने वाला है वह भी ब्रह्म रूप है। उस यज्ञ में जो अग्नि प्रकट होती है वह अग्नि भी ब्रह्म रूप है। ब्रह्म अग्नौ हुतम, और ब्रह्म रूप अग्नि में जो आहुति देने की जो क्रिया है, जो आहुति देने की जो क्रिया है, वह क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे यज्ञ को करने वाला, जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, जो निष्काम भावना से कर्म करने वाला है, उसके द्वारा यह किया गया कर्म भी ब्रह्म है। उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है, उस कर्म के रूप में जो फल प्राप्त होगा वह फल भी ब्रह्म है। तो द्रव्य भी ब्रह्म है, जो पात्र प्रयोग किया जाएगा वह पात्र भी ब्रह्म है। यज्ञ में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा वह कर्ता भी ब्रह्म है, वह अग्नि भी ब्रह्म है, देने वाली आहुति भी ब्रह्म है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, मनुष्य की ब्रह्म ही कर्म समाधि हो गई है, कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। वह सब ब्रह्म ब्रह्म है। तो सबको ब्रह्म रूप में ही वो जानता है योगी, सबको ब्रह्म रूप में देखते हुए संपूर्ण कर्मों को निष्काम भावना से ही पूर्ण करता है। संपूर्ण कर्मों को फिर वह निष्काम भावना से ही पूर्ण करता है, वैसा उसका कर्म हो जाता है। तो एक तरह से वह योगी निष्काम कर्मों को करता हुआ ब्रह्म यज्ञ कर रहा है। वह योगी निष्काम कर्मों को करता हुआ भली भांति क्या कर रहा है? वह योगी निश्चय ही ब्रह्म यज्ञ कर रहा है। सब कुछ तो ब्रह्म ही हो गया वहां पर। जब सब कुछ ब्रह्म हो गया तो उस योगी को वास्तव में ब्रह्म की ही प्राप्ति हो रही है। वह ब्रह्म को ही जान रहा है और उसे ब्रह्म की ही प्राप्ति हो रही है। ऐसा हमें इस विषय में समझना चाहिए, इस विषय में जानना चाहिए। तो योगी के द्वारा किया गया कर्म, निष्काम कर्म जो है वो यज्ञ के समान है। और जब वो ब्रह्म को जानने वाला योगी, उसके लिए तो फिर सारा यज्ञ का फल, कर्म का फल सब ब्रह्म हो जाता है। श्रोतादिनिंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति, अन्ये श्रोत्रादिनी इंद्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति, अन्ये शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं। इंद्रियों का हवन कहां पर होगा? संयम रूप अग्नि में होगा। और संयम, धारणा, ध्यान, समाधि को, तीनों को एक साथ भी संयम कहा गया है। योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में एक साथ संयम कहा गया है। तो इंद्रियों की आहुति कहां पर होती है? जब आप ध्यान योग करते हैं। जब आप ध्यान योग करते हैं तो इंद्रियों की आहुति होती है। अन्न श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का जो संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। संयम रूप अग्नि में मतलब धारणा, ध्यान, समाधि की जो अग्नि है, जो प्रक्रिया है, संयम की जो प्रक्रिया है वो धारणा, ध्यान, समाधि से है। तो उसमें जब हम एकाग्र करते हैं, जब हम धारणा का अभ्यास करते हैं, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो यहां पे यज्ञ हो रहा है। जी हां, जब आप ध्यान योग करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है? एक प्रकार का यज्ञ हो रहा है, जिसमें आप इंद्रियों की आहुति कर रहे हैं, जिसमें आप अपने मन की चित्त वृत्ति की आहुति कर रहे हैं। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसा कहा गया। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध है। तो आप अपने चित्त वृत्ति की आहुति करते हैं ध्यान योग में, आप अपने इंद्रियों की आहुति करते हैं ध्यान योग में, इंद्रियों से परे जाने की कोशिश करते हैं। तो यह भी एक महान यज्ञ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि संयम रूपी यज्ञ। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं। कैसे? ध्यान योग के माध्यम से। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन होता है। ठीक, तो विषयों का हवन इंद्रियों में होता है, इंद्रियों का हवन संयम में होता है, ध्यान योग में होता है। धारणा, ध्यान, समाधि की प्रक्रिया
ध्यान योग के अंतर्गत आती है। तो ध्यान योग में इंद्रियों का हवन हो जाता है, इंद्रियों का हवन ध्यान योग में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विषयों का हवन इंद्रियों में, इंद्रियों का हवन ध्यान योग में हो जाता है, धारणा ध्यान समाधि संयम में हो जाता है। तो योगी के द्वारा किए गए सारे कर्म, उसके अगर वो ध्यान में बैठकर साधना कर रहा है तो वह भी यज्ञ है, निष्काम भावना से कर्म कर रहा है तो वह भी यज्ञ के समान है, और वह ब्रह्म को जानता है तो फिर तो उसके लिए सब कुछ ही यज्ञ है, सब कुछ ही यज्ञ हो जाता है। तो भगवान इस प्रकार से यज्ञ के विषय में वह बता रहे हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते दीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि जब आप ध्यान योग करते हो, जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, और ध्यान योग जब आप करते हो तो क्या कर रहे हो आप एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हो, एक महान यज्ञ हो रहा है आपके द्वारा। जब आप ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हो, जब आप साधना कर रहे हो, तो आपके द्वारा एक महान यज्ञ हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है ध्यान योगी को अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो करना चाहे लोक संग्रह के लिए करना भी चाहिए, पूजा पाठ मंदिर व्रत उपवास जो भी करते हो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि ध्यान योग अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ है। ध्यान योग अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ है। तो अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग, आत्म संयम योग मतलब योग आग्नौ, आत्म संयम योग आग्नौ, संयम आत्म संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि की ओर आगे बढ़ना। इसका अभ्यास में जब हम चलते हैं तो हम आत्म संयम योग करते हैं। जब हम धारणा ध्यान समाधि की ओर अभ्यास में रत रहते हैं तो हम आत्म संयम योग करते हैं। तो आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम योग और योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। किसका हवन करते हैं? प्राणों का हवन करते हैं जी, प्राणों का हवन करते हैं। प्राणों का हवन होता है, किसमें हवन होता है? तो आत्म संयम योग में प्राणों का हवन भी होता है प्राणायाम के द्वारा। तो अपरे संशित व्रता, भगवान इस अगले श्लोक में 28वें में कहते हैं द्रव्य यज्ञास्तपयोग्या योग यज्ञास्था परे। द्रव्यमय यज्ञ करने वाले और तपो यज्ञ करने वाले और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले तथा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो अनेक प्रकार से जब आप स्वाध्याय कर रहे हो तो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, योग यज्ञ हो रहा है, और जब आप द्रव्य से, तो योगी ये तीनों प्रकार के यज्ञ कर सकता है। एक हो गया द्रव्य योग, यहां पर भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा कर दी। कौन कौन से यज्ञ हैं यहां पर? एक है द्रव्य यज्ञ, एक है तपो यज्ञ और एक है योग यज्ञ संयम योग यज्ञ, और एक है स्वाध्याय योग। 4 प्रकार की। स्वाध्याय यज्ञ मतलब ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की वो बात यहां पर कर रहे हैं। तो द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ जो द्रव्य से किया जाता है, जहां पर आपकी हवन सामग्री में तिल होता है, जौ होता है, घी होता है। आप जो है अग्नि में आहुति डालते हो, स्वाहा करते हुए आप अग्नि में आहुति डालते हो, देवताओं के नाम की आहुति डालते हो, स्वाहा करते हुए आप अग्नि में जब आहुति डालते हो, इस प्रकार से जब आप आहुति डालेंगे तो यह जो यज्ञ हो रहा है यह योगी के लिए द्रव्य यज्ञ है। इसको भी वह निष्काम भावना से करता है और इसका फल भी प्राप्त करता है। दूसरा, जब वो तपस्या करता है, अपनी साधना में तप करता है, तो उसका तपो यज्ञ होता है। फिर आत्म संयम से उसका योग यज्ञ होता है, और निरंतर स्वाध्याय से, आत्म संयम मतलब ध्यान साधना धारणा ध्यान के अभ्यास से योग यज्ञ, और निरंतर स्वाध्याय, निरंतर चिंतन कि मुझे निष्काम कर्म करना है, इस जीवन में क्या रखा है, शरीर तो आना जाना है। निरंतर चिंतन और अपने ऊपर स्वाध्याय जब वो करता रहता है तो उसका ज्ञान यज्ञ हो जाता है, फिर उसका ज्ञान यज्ञ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों ही यज्ञ योगी के द्वारा निष्काम भावना से कर लिए जाते हैं। द्रव्यमय यज्ञ,
तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। तो इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ में अब यहां पर दो विभाजन है। द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ को हम बहिरंग यज्ञ में मान सकते हैं, और जो ज्ञान यज्ञ और योग यज्ञ, आत्म संयम योग नामक यज्ञ है, वह जो है कल्याणमयी मोक्ष की ओर ले जाने वाला यज्ञ है, महान यज्ञ है, जो कि आत्म संयम यज्ञ है। आत्म संयम योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा होता है और स्वाध्याय के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो योगी है वो अनेक प्रकार के यज्ञ करता है, योग साधना करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, प्राणायाम करते हुए भी वह यज्ञ ही कर रहा है, और यज्ञों के द्वारा वो अपने सारे पापों का नाश करने वाला, यज्ञों को जानने वाला होता है, संपूर्ण यज्ञों को वो करने वाला होता है। तो इस प्रकार से योगी के द्वारा अनेकों यज्ञ हो रहे हैं, उसके द्वारा वह निष्काम कर्म करता हुआ उसका जीवन यज्ञमय जीवन है, उसके द्वारा निष्काम भावना से किए गए सारे कर्म ही यज्ञ रूप में है, उसके द्वारा निष्काम भावना से किए गए सारे कर्म ही यज्ञ रूप में हैं, यज्ञ ही किए जा रहा है, वो उसका जीवन ही यज्ञमय हो चुका है। तो हमें यह विषय, इसको समझ लेना चाहिए, इस विषय को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वह संपूर्ण यज्ञमय जीवन ही योगी का जीवन है। तो हमें यज्ञमय कर्म ही करना चाहिए, निष्काम भावना से हम जो भी करेंगे यह जीवन यज्ञमय हो जाएगा, और यह यज्ञ रूपी कर्म ही आपके द्वारा होगा। विशेष रूप से भगवान इसी विषय को यहाँ पर इन श्लोकों में स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर योगी प्राणायाम करता हो, बहुत सारे योगी क्रिया करने वाले जो लोग हैं, वह प्राणायाम आदि की कई क्रियाएं करते हैं। तो क्रियाएं करते हैं, तो उन्हीं के विषय में भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से योगी प्राण अपान की गति को समझकर, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्वति, सर्वे अपयेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। कि दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए लोग, योगी लोग, अपान में, अपान वायु जो कि नाभि के नीचे चलता है, अपान में प्राण का पूरक करते हैं, मतलब प्राण को भरते हैं। जब आप श्वास भरते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पूरक क्रिया कहा जाता है। तो अपान में प्राण का, और प्राण और अपान की गति को रोककर, प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक क्रिया से प्राण में अपान का हवन करते हैं। पहले अपान में प्राण का, और फिर प्राण में सबकी गति रोककर प्राण में अपान का यज्ञ हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं, प्राणों का ही प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। तो जो प्राणायाम की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें जब योगी प्राण को ग्रहण करता है, फिर रोकता है, कुंभक करता है, फिर छोड़ता है, नाड़ी शोधन क्रिया के विषय में यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसा क्रिया, नाड़ी शोधन की जो क्रिया है, आपने श्वास भरा, उसे रोका, फिर उसे छोड़ा। जब आपने श्वास भरा तो प्राण को अपान में हवन कर दिया आपने, फिर आपने उसे रोक लिया। जब आपने उसे रोक लिया तो अपान को प्राण में हवन कर दिया, ठीक है, कुंभक क्रिया जब आपने कर दी, फिर आपने उसे छोड़ दिया, फिर आपने उसे छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से यह प्राणायाम रूपी यज्ञ हो रहा है, यह भी यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ से भी हमारी जो अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं, संस्कारों की, और शरीर की अशुद्धियां भी दूर होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यह प्राणायाम की क्रिया, कुंभक की क्रिया भी अभ्यास करना चाहिए। इससे भी ध्यान योग परिपक्व होता है। ध्यान योग में, आत्म संयम योग, ध्यान योग में हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है यदि हम इस क्रिया को करते हैं। तो प्राण अपान में प्राणों की गति, प्राणों को लेकर पूरक कर कर अपान में उसका हवन करना, और फिर उसे रुक कर कुंभक क्रिया कर कर फिर अपान का प्राण में हवन किया जाता है, ठीक है। अपान का हवन करते हैं, और जब आप क्या कहते हैं कि उसको रोकते हैं और फिर जब उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, अपान का प्राणों में हवन के साथ रेचक क्रिया होती है।
अपान का प्राणों में हवन के साथ, प्राण का हवन अपान में, अपान का हवन प्राण में। ये कैसे संभव है? जब आपने श्वास भरा और उसे रोका, कुंभक क्रिया किया और फिर उसे छोड़ा। तो ये इस 3 स्टेप में जो है यह पूरी क्रिया को भगवान कृष्ण यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपान तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरा नियता हारा प्राण प्राणेषु जुह्वति, सर्वे अपयेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमशा, यज्ञ शपित कलमशा यज्ञ विदा। ठीक है, तो यज्ञ विदा मतलब यज्ञों को वो जानने वाला है और इससे भी उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी सारी अशुद्धियां नष्ट होती हैं जब वो ऐसी क्रिया का सहारा लेता है, ऐसी क्रिया का अभ्यास करता है। तो इस प्रकार से भगवान यज्ञ के अनेक रूपों को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में यज्ञ क्या है? यज्ञ है निष्काम भावना से कर्म होने से ही यज्ञ पूर्ण होता है। निष्काम भावना से कर्म करने से ही यज्ञ में सफलता मिलती है। तो निष्काम भावना से किए गए सारे कर्म वैसे ही यज्ञ समान हैं। निष्काम भावना से किए गए सारे कर्म क्या हैं? वह यज्ञ समान ही है। वो यज्ञ ही, संपूर्ण जीवन ही यज्ञमय बन जाता है। फिर तो संपूर्ण जीवन ही फिर यज्ञमय बन जाता है। तो इस रहस्य को, इस यज्ञ के रहस्य को, फिर ज्ञान यज्ञ की चर्चा, द्रव्य यज्ञ की चर्चा, आगे भगवान इस विषय में और रहस्य प्रकट करेंगे। तो यहां पर मुख्य रूप से भगवान यह समझाना चाहते हैं कि हमें इस संपूर्ण जीवन में यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। अब उस यज्ञ में एक यज्ञ वो बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ है, एक यज्ञ को वो तपो यज्ञ कहते हैं, एक यज्ञ को वो योग यज्ञ कहते हैं और एक यज्ञ को वह ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इन यज्ञों के रहस्य को समझना चाहिए। और हमें, जब हम निष्काम भावना से संपूर्ण कर्मों को करते हैं तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इस प्रकार से भगवान इतने प्रकार के स्वाध्याय रूपी, जो स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वहां पर ज्ञान यज्ञ उन्होंने नहीं लिखा है, स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ। ठीक, स्वाध्याय यज्ञ के बाद वह ज्ञान यज्ञ कहते हैं, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है ये। ठीक, तो द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, इन सब की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और द्रव्य यज्ञ भी करता है तो वह भी उसके लिए यज्ञ है, निष्काम भावना से किया गया। और फिर तपो यज्ञ, फिर योग यज्ञ, और सारा योगी का जो जीवन है वो यज्ञ रूप जीवन है। उसके संपूर्ण कर्म जो है वो यज्ञ समान है और उसे, उसके अपने निष्काम कर्म का यज्ञ रूप फल ही प्राप्त होता है। तो उसे ऐसा ही कर्म करना चाहिए, तभी वह मोक्ष का अधिकारी बन पाता है, मुक्ति का अधिकारी बन पाता है। अन्यथा वह बंधनों में पड़कर और दुखी हो जाता है सकाम भावना से कर्म करने से। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम भी अपने जीवन को यज्ञ रूप बना दो, यज्ञ समान जीवन जियो। निष्काम भावना से सारे कर्मों को अगर तू करता भी है तो शरीर के कर्मों को भी करता है, शरीर संबंधी सारे कर्मों को करता है, तुझे कोई दोष नहीं लगने वाला, तुझे कोई व्याधि नहीं होने वाली, कोई बुरा फल उसका नहीं मिलने वाला। तो वो करने की आवश्यकता है। ध्यान योग का जो कोर्स है 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं आपके कमेंट्स क्या हैं। AK त्यागी जी, बहुत अभिनंदन है। अवधेश कुमार जी, गंभीर शाह, नवज्योतिनाथ जी, संतोष कुमार, जगत नारायण, सविता नायक, राजूपाल, अफंता प्रोडक्शन, भरत छबलानी, शंकर प्रसाद, विनोद के सूद, विष्णु चंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, विक्रम सिंह जी, उषा श्रीवास्तवा, अमन कक्कर, शिखर शर्मा, राम गोपाल जांगीड़, अबनी प्रधान, सतीश कुमार, राम निवास मीना, घनश्याम सरोदे, बिशलाल बहादुर सिंह जी, जितेंद्र साहू जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। रूपलाल विश्वकर्मा जी, रतन सिंह जी, राम विलास जी, अर्जन भाई चौहान, फनी वीडियो, चित्रंजन बरुआ जी, कन्हाई कुमार जी, सुभाष लांडे जी, चित्रंजन बरुआ जी, गुरु जी, हाउ कैन वी स्टार्ट कर्मा विदाउट संकल्प्या एंड कामना? विदाउट संकल्प्या एंड कामना
there should be only one sankalpa that I have to do karma, do the necessary karmas. What is necessary? कर्तव्य कर्मास, वही संकल्प हमको लेना है. दैट शुड बी द संकल्प. हमें एक संकल्प लेना है कि हमें निष्काम भावना से कर्म करना है, हमें साधना करनी है. विदाउट संकल्पा, ऐसी बात नहीं कि संकल्प के बिना नहीं, संकल्प के साथ ही कर्म होगा, लेकिन वह जो संकल्प है वह शुभ संकल्प, शिव संकल्प, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मैं कई बार कह चुका हूं. प्रकृति आपसे तो कर्म करवाएगी ही, लेकिन आप संकल्प के भावना से कीजिए, कामना के भावना से मत कीजिए. कामना के भावना से क्यों मत कीजिए? क्योंकि कामना से कष्ट उत्पन्न होगा. जो आपके कर्तव्य है, मान लीजिए कि आपको कुछ धन अर्जित करना अनिवार्य है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो आप करिए, क्योंकि आपको यह कर्तव्य रूप में प्राप्त है. आपको यह कर्म करना ही चाहिए. इस भावना से नहीं कि आपसे इससे कोई कामना पूर्ति हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, बल्कि हाँ, यह कर्तव्य रूप में आपके सामने है, ना कि कामना के रूप में. कामना रूप में कब होगा? जब अननेसेसरी इंटेंशन होगा. अननेसेसरी इंटेंशन क्या? कि आपने तो अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसलिए पढ़ाया कि वो बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे, तो वहां कामना हो जाएगी. आप कामना मत रखिए. आपके लिए जो कर्तव्य मिला है प्रकृति से, आप उसको कीजिए, और उस कर्तव्य को करने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए. संकल्प होना चाहिए, ये नहीं कि संकल्प नहीं होगा, हाँ, लेकिन वह संकल्प निष्काम भावना से. लेकिन जब हम ध्यान योग में परिपक्व हो जाएं, योग मार्ग पर जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तो यह निष्कामता स्वतः ही आने लग जाती है. स्वतः ही यह निष्कामता आने लग जाती है, और इस निष्कामता से हम अपने कर्मों को और अच्छे से और कुशलता पूर्वक हम कर पाते हैं, जब हमारे अंदर निष्कामता आ जाती है. ठीक है, तो संकल्प तो होगा, शिव संकल्प होगा, शुभ संकल्प होगा. संकल्प भी निष्काम रूप से होगा. प्रथमेश जी, पवन कुमार जी, किशोर वैद्य जी, विनोद कुमार शर्मा जी, माधुरी कोल्हे जी, बबीता धीमान जी, बंधु DAF, पंकज सोनी, बिमला शाह, महेंद्र कुमार, सरोज कृष्णानी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है. नरेश मेहता जी, दीपक गोयल, बलवंत सिंह गोहिल जी, काशीनाथ जी, ओम तत्सत जी. क्या साधना में शून्यता में जाने पर अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है? जी हाँ, उसको उसमें रहने से निजता की अवस्था बनती है, स्वरूप की अवस्था फिर बनती है. अभी भी संकल्प विकल्प हैं, तो शुद्ध रूप से पूरी तरह नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे वह भी बनने लगेगी. ठीक है, अभ्यास करिए. ध्यान योग का अभ्यास आप नियमित रूप से करते हैं, तभी आप ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ, मैं साधना में शून्यता. तो ध्यान योग का अभ्यास जो बताया गया है, आप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चय ही इसका परिणाम मिलेगा. एक नियम बनाए साधना का. जिन लोगों ने भी ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, साधना का नियम बनाए, सुबह में या शाम को, सुबह में निश्चय ही साधना करें, नियम से करें. नियम जब तक नहीं डेवलप करेंगे, तब तक बहुत लाभ नहीं मिलने वाला. थोड़ा बहुत कर लिया, ध्यान योग कोर्स कर लिया, आज कर लिया, थोड़ा सा कल कर लिया, 1 महीने किया, बस हो गया, अब नहीं करेंगे. नहीं, एक रूटीन डेवलप करना पड़ेगा, एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर सही सही लाभ हमें ध्यान योग का, साधना का मिलता है, प्राप्त होता है. ठीक है, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकता. तो इन सभी बातों को हम समझे सही ढंग से और अभ्यास की ओर आगे बढ़ें, तो अत्यधिक लाभान्वित हम होंगे. ठीक है, तो चलिए. जलाराम रायका जी, जय श्री कृष्ण. इसी के साथ जो है हम इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलेंगे, और आप सभी इससे लाभान्वित हों, लाभ उठाएं.
और श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा आगे बढ़ रही है, बढ़ती ही रहेगी। आगे के श्लोकों पर हम कल और चिंतन करेंगे और गुण रहस्य भगवान कृष्ण क्या हमारे समक्ष प्रकट करते हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेंगे आप सभी से। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।